मॉर्निंग आज का वचन को जीवी हम लोगों के बीच में लेकर आए। Praise the Lord, everyone. Let's turn our Bible to Ephesians chapter 5, verses 15 to 21. And later on, Ephesians chapter 4, verses 30 and 32. And at the last, we'll be reading from Genesis chapter 6, verses 3 to 8. एफेसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 15 से 21 में हिंदी में पढ़ूंगा। उसके बाद में उसी पत्री का 4था अध्याय 30 से 32 तक मैं हिंदी में पढ़ूंगा। और उसके बाद में अंत में हम उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 3 से 8वें आयत तक हम पढ़ेंगे। I'll be reading Ephesians chapter 5 verses 15 to 21. इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझे कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। The next reading is Ephesians chapter 4 verses 30 to 32. एफेसियों उसका 4था अध्याय 30 से अंत तक मैं हिंदी में पढ़ूंगा। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। And the last reading is taken from Genesis chapter 6 verses 3 to 8. उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 3 से 8 आयत में हिंदी में पढ़ूंगा। Genesis chapter 6 verses 3 to 8. तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य के बनाने से पछताया, और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों से हम सबको आशीष दे। आमीन। Remain filled with the Holy Spirit. आत्मा, पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे चला ना जाए। पवित्र आत्मा में, आप रूह में हर समय परिपूर्ण रहो। Let not the Spirit of God depart from us. We must be filled with the Spirit every day, not someday, every day. हर समय आत्मा में हम परिपूर्ण रहे। What is the feeling of Holy Spirit means? To be filled is to be controlled by the Spirit. To be filled is to be controlled by the Holy Spirit. Example,
कि होली स्पिरिट हमारे जीवन का ड्राइवर है। होली स्पिरिट हम लोगों को संभाले रखे। यीशु ने जाने के वक्त ये बात को कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा, जो आएगा आपको सिखाएगा, जो आपको संभालेगा, जो आपको सुधारेगा, जो आपको सही रखेगा। This is the promise Jesus gave us. And the church, which is you and me, हम जो गिरजाघर है, हम जो चुना हुआ लोग हैं, we are not ordinary people, we are chosen people. I don't know why out of billions God has chosen me and chosen you, separated you and separated me. And when we have accepted Christ as our Lord and Savior, we have been born again of the Spirit. The Holy Spirit came upon our life, and we are controlled by the Holy Spirit. We can lose Holy Spirit by grieving Him and by quenching Him. हम पवित्र आत्मा को खो सकते हैं जब हम उसको दुखी करते हैं, जब उसको हम दुखी करते हैं, और फिर दूसरे जगह पर जब वो जो आग जलता है, पवित्र आत्मा का जो काम होता है, उसको हम लोग बुझा देते हैं। बाइबल कहता है 2 Timothy 1:6, fan the flame, fan the flame, कि उसको जलने दे, जलने दे। पवित्र आत्मा आग की नाई है और हर एक मसीह को मिला है। हम लोग जज करते हैं, हम कहते हैं कि इज नॉट स्पिरिट फिल्ड, दैट इज नॉट स्पिरिट फिल्ड, सो एंड सो, आई एम ओनली स्पिरिट फिल्ड। नो, आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन। मैं किसी का न्याय नहीं करता हूँ। यदि आप भूखे और प्यासा हो पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु आपसे प्यार करता है और आत्मा सभी के लिए है, वो सबको देता है। Holy Spirit is for everyone, and we all must be filled with the Spirit. I believe that every believer who is sitting here, they are filled with the Holy Spirit. If you are a believer, आप यदि विश्वासी हो, आप आत्मा से परिपूर्ण हो, पाक रूह से परिपूर्ण हो। यदि आप में विश्वास नहीं है, तो यीशु आपके जीवन में नहीं है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है। जब आप उसको अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है, वो किसी की पक्षपाती नहीं करता है। जैसे वो 120 को पाक रूह से परिपूर्ण किया, वैसे आपको और मुझे भी वो परिपूर्ण किया। Holy Spirit is for everyone. Everyone. To be filled with the Spirit is to be controlled by the Holy Spirit, as a driver controls a car. We need a driver to drive us from here and there, and driver is in control. Holy Spirit comes to a believer in new birth. When one is filled, He gives Holy Spirit complete control. When you are filled with the Holy Spirit, you will give complete control to the Holy Spirit. If you have to do anything, you will go on your knees and you will pray, Lord, let there be leading of the Holy Spirit. I'm going to buy this car. Lord, you lead me. Is it your will? That's what you want for me. So that is a person who is filled with the Spirit, because he's controlled. He's submitted himself to the leading of the Spirit in their life. Right? We submit ourselves to the work of blessed Holy Spirit in our life. It's very important, बहुत जरूरी है
कि हम हर समय पवित्र आत्मा की अगुवाई से काम को करें। अभी कुछ भी करते हैं सब परमेश्वर के सहायता से, आत्मा की अगुवाई से हम लोग करें। डोंट रश, डोंट डू थिंग्स with your mind. Bible says it's not by might nor by power, but by the Spirit of God. Let us be led, or let the Holy Spirit lead us and control us. So we must let Holy Spirit work in our life. What happens when one is filled with Holy Spirit? First thing is, Holy Spirit is the driver, and no matter what we do, we'll pray. The example is Daniel. Daniel in the Bible. Daniel always was moving by the leading of His Spirit. He was not doing anything by his own mind. He would do anything by the leading of the Holy Spirit. As I say every time, Holy Spirit is a must in a believer. Whether you go to Bible school and learn theology, that is good. But without Holy Spirit, your theology is not good. You need Holy Spirit, because the Word of God is inspired word. It's not man's word, it's heavenly word. स्वर्ग का वचन है, और स्वर्ग की बातें कौन सिखाएगा आपको, कौन समझाएगा? वो सिर्फ पवित्र आत्मा समझाएगा, और कोई हमें समझाने नहीं पाएगा। वो समझाएंगे भी तो वो दूसरे तरह से समझाएंगे, वो अपने दिमाग से समझाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा जो है, तो जो स्वर्ग का है, वो स्वर्ग की बातों को हमें सही रूप से समझाएगा, और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई से हर समय चलना चाहिए। We must walk by the leading of the Holy Spirit. What happens when one is filled with the Holy Spirit? Paul is telling, writing to the church in Ephesians, हमने जो इफिशियंस में पढ़े हैं, इफिशियन गिरजाघर को पौलुस बताता है कि किस तरह से हम गिरजा चल सके। वो कहता है कि जब हम लोग पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते हैं, तो हमारा जो फैमिली है और हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ है, इसको अफेक्ट होता है। कैसे अफेक्ट होता है? The family and church life is affected when we are filled with the Holy Spirit, because we want to walk the way we want to walk, but the Holy Spirit wants us to work the way God wants us to work, and there is always fight between me and the Spirit. Always there is a fight with our flesh and with the inner man. आत्मा और शरीर की लड़ाई होता है। तो वही कहता है किस तरह से हम लोग आत्मा के अधीन रह सकते हैं। और जब पवित्र आत्मा को मौका देते हमारे जीवन में काम करने के लिए, तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं अपने फैमिली लाइफ में, अपने क्रिश्चियन लाइफ में, कि हमारे लाइफ में रदो बदल है। अब हम उस तरह की नहीं है। इफिशियन गिरजाघर में वे लोग अपने समझ की तरह चल रहे थे, समझ की सहारा ले रहा था। तो सेंट पौलुस कहता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा की सहारा लेना है, उसकी अगुवाई से तुम्हें चलना है। तो अब एक गिरजाघर को वो सिखाता है, और वही वचन आज हमको सिखाता है कि हम लोग कैसे निर्भर रहे आत्मा में।
how we can depend on the Holy Spirit for everything, because we no longer belong to this world. हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं। हम लोग इस दुनिया से चल रहे हैं वो उत्तम देश, कैनान देश को, वो उत्तम देश हम लोग चल रहे हैं, वो हमारा रहने का स्थान है। That's our permanent home. This world is our temporary home. And St. Paul is preparing the church कि टेढ़े चाल ना चले. Don't walk by sight, but walk by faith. That's what St. Paul is trying to tell the Ephesians church, and making them strong by telling them to remain filled with the Spirit. To remain filled with the Spirit. Verses 15 to 17. Look carefully. Right? How you walk. Verse 16, 15 कहता है, look carefully how you walk. Verse 16 कहता, days are evil. And verse 17 says, do not be foolish. तो look carefully how you walk. कैसे आप चलते हो? दिन बुरा है, हम लोग बुरे दिन में रहते हैं। आज बहुत से गिरजाघर खाली हो गया। क्यों? क्योंकि हम बुरे दिन में रहते हैं और शैतान अपना काम 24 आवर्स करता है। शैतान रेस्ट नहीं करता। शैतान का एक ही मिशन है कि किस तरह से मसीह लोगों के विश्वास को कमजोर करे और मसीह लोगों को मसीह में रहना नहीं देते हैं। एक कारण आज वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत से लोग एथिस्ट हो गया है। नो रिलीजन, नो गॉड। That is the work of Satan. Because Satan doesn't want anyone to believe in the Lord Jesus Christ. Satan doesn't want anyone to enter into the kingdom of God. That is the mission of Satan. और यही जगह पौलुस हमको उत्साहित करता है, is encouraging us, remain faithful, be filled with the Spirit all the time. Let not the Spirit depart from you. Be immersed in the Spirit. कि पूरे आत्मा से तुम भर जाओ, आत्मा में भर जाओ और आगे के बढ़ते रहो. Holy Spirit control life is manifested by Galatians 5:21 to 22. That is the fruit of the Spirit. And the fruit of the Holy Spirit becomes evident in a believer when you can see that fruit in a believer. Believer का fruit क्या है? Love. Love is the greatest thing. प्यार सबसे बड़ा है. इसी कारण परमेश्वर हम इंसान को धन दौलत से नहीं भरा. इसी कारण परमेश्वर हम इंसान को बहुत लंबा जिंदगी नहीं दिया, जैसे हम लोग जेनेसिस में पढ़े थे 120 years. अभी तो और कम हो गया है. परमेश्वर ने हमसे प्यार किया ताकि हमें हमेशा का जिंदगी मिल सके. मौत हमारे ऊपर नहीं रहे. Not only 120 years. That's not our life span. But our life span is eternity. कि हमेशा के लिए हमारा जिंदगी हो. कोई मौत से प्यार नहीं करता. Nobody loves death. कौन कौन मौत से प्यार करता है? How many of you love death? Nobody loves death. कोई मौत से प्यार नहीं करता. मैं देखा मेरे स्ट्रीट में एक almost 80+ पर्सन है. वो सुबह सांझ रात को भी चलते रहता है. क्योंकि वो अपना प्राण को बचाना चाहता है. लेकिन अफसोस है भाई और बहनों, हम अपने प्राण को बचाने नहीं पाएगा. जब समय आएगा ये प्राण खुद इस शरीर से निकल जाएगा. तो हम स्वर्ग के वस्तु के विषय में ध्यान दें.
और पवित्र आत्मा की कंट्रोल लाइफ में हम लोग रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वर्ग का है और स्वर्ग के बातों को वो जानता है और हमें स्वर्ग की बातें वो सिखाएगा. Holy Spirit will teach us, will reveal things to us. So, if we are filled with the Spirit, this must operate in our life. The fruit of the Spirit. Love is first thing. Caring for others, bearing others' burden, and love for God and God's house. Joy, filling with gladness. भोजन हो या नहीं हो, हम खुशी रहेंगे. हम खुशी रहेंगे. हमारे में शांति रहेगा, हमारे में धीरज रहेगा, हमारे में एंड्योरेंस, सहता, काइंडनेस, नॉट हेटिंग एनीवन. अच्छाई हमारे में रहेगा, हम विश्वास योग्य रहेंगे. एंड सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को हम लोग कंट्रोल करेंगे. बहुत से लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं करने पाता है. जब हम कोई समस्या आता है हमारे ऊपर, हम लोग कभी कभी कंट्रोल नहीं करने पाता है. अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं करने पाता है कि मैं अपने पत्नी को ऐसे नहीं बोलूं, लेकिन बोल देते हैं. लेकिन जब तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, आत्मा आपको ताकत देगा और आप अपने आप को कंट्रोल कर सकोगे. द होली स्पिरिट will help you to control the fruit of the Spirit. When Holy Spirit in us, there will be fruit of the Holy Spirit. And Holy Spirit will help us to control our anger. We all get angry. Sometimes holy angry. प्यार का जलन. जैसे परमेश्वर के पास प्यार का जलन है. हम लोगों को नहीं चाहता कि हम लोग नाश हुए. वो नहीं चाहता कि हम लोग दुनियादारी में रहे. वो नहीं चाहता हम गुनाह करें. वो प्यार का जलन है और हमें छड़ी भी लगाता है. God disciplines us because He loves us. So, a spirit-filled person, love, joy, peace, kindness, goodness, self-control. और कहता है, against such there is no law. ऐसे चीजों के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, अच्छाई के लिए, विश्वास योग्य रहने के लिए, इसमें कोई भी व्यवस्था नहीं है. There is no law which will condemn you. Keep doing this and let the Holy Spirit be in you. How to remain filled with Holy Spirit? कैसे हम लोग आत्मा में रहे? पहला चीज है, grieve not the Holy Spirit. Ephesians 4:30-32. Grieve not Holy Spirit, for you were sealed for the day of redemption. कि हमें उस दिन के लिए परमेश्वर ने सील कर दिया. हम उसका हो गया है. God has done everything for us. And it's up to us whether we want to remain in Him. Whether we want Holy Spirit to remain in us. God has done everything. He has forgiven our sin. He has opened the heaven's door. He has prepared a place for us there. We can miss it if we lose the Holy Spirit working in our life. We can miss it. Think of King Saul. King Saul lost his kingdom just because of ego, just because of pride. घमंड के कारण हमारे पास सब कुछ हो गया, अब हमें परमेश्वर से क्या लेंगे. जब हमारे पास नहीं था तो हम आकर रोजा रखकर, घुटने टेक कर प्रेयर करते, फास्टिंग एंड प्रेयर. हे खुदावन मेरे लिए दरवाजा को खोल दे.
And in tears we cry. But जब परमेश्वर हमको दे देता है, उसके बाद हम खाकर मोटे हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं कि देख मेरे पास है, मेरे पास हो, मेरे पास हो. क्या परमेश्वर? Lot of Christians, they have backslidden. They have gone back to the world. क्योंकि परमेश्वर ने उनको इतना दिया. कभी भी किसी चीज की घमंड न करना, किसी चीज की घमंड नहीं करना. चाहे प्रभु आपको कितना भी आशीष दे, आप यही कहें कि प्रभु ने दिया. ये सब उसका है, ये सब उसका है, हमारा कुछ भी नहीं. Nothing is mine. As I always say, even this jacket which I am wearing, it's not mine. It's God given to me. जानते हैं आप लोग, जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं हूं, मेरा शरीर में जितना सुंदर सुंदर कपड़े हैं वो सब निकाल दिया जाएगा. कफन का कपड़ा पहनाकर हमें दफना देंगे. क्या है हमारा? कुछ है? आंख जहां बंद कर लिया, कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी नहीं. नथिंग इज आवर्स. क्वीन एलिजाबेथ कुछ लेकर गया, इतना भारी धन दौलत था. Nobody will take anything. Believers, let me remind you, don't be worldly minded, be heavenly minded. Set your affection on the things above, not on the things of the world. We are just passing by. This world is not our home. This world is not our home. हम लोग यहाँ से चलते हैं. Remember, you are the temple of God, and Holy Spirit lives in you. 1 Corinthians 6:19. We are the temple of God. And who dwells in us? Holy Spirit dwells in us. Each one of us, हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं, और उसकी आत्मा हमारे में रहता है. Jesus bought us with his precious blood, and then he has sent the Holy Spirit to dwell in us. We are no longer ourselves because we have been purchased by the blood of Jesus Christ. हम खुद की नहीं रह गया, तो इसी कारण खुद ही हम में से निकलना चाहिए. सब खुद ही हम में से निकलना चाहिए. And King Saul lost the kingdom just because उसमें से खुद ही नहीं निकला था. It was all about I. मैंने किया. जब वो I आता है, उसको क्रॉस कर दे, उसमें क्रॉस बन जाएगा. जब तुम्हारे में I आता, मैं किया हूं, नहीं, वो I को क्रॉस कर दे, और क्रॉस तुम्हारे जीवन में होना चाहिए कि प्रभु ने किया, मैं कुछ भी नहीं किया. जो कुछ मेरा है वो प्रभु ने मुझे दिया. Romans 8:9 says, the moment you become a believer, accepting Jesus as your Lord, the Holy Spirit comes and dwells in you. You are born again, born of the Spirit. Jesus said, I will be with you always. I will send a comforter. See what Jesus is saying? I have bought you. Now you belong to me, and my Spirit is in you. And let the Holy Spirit work in you. उसको बैठा कर दे रखे, होली स्पिरिट को काम करने दे. हमारा जीवन बदल जाएगा जब हम पवित्र आत्मा को की अगुवाई से चलते हैं. Our life will change. So many Christian life has not changed. We may be praying, we may be attending the church,
but there is no change in our life. So where is the work of the Holy Spirit? You must be not allowing Holy Spirit to work in your life. You must be not allowing Holy Spirit to give fruit in your life. And that's where we are struggling. Remember that you are the temple of Holy Spirit. तो परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर ऐसा जगह होता है जहाँ सफाई रहता है। लोग जो मंदिर में जाते हैं वो जूते पहनकर नहीं जाते हैं। वहाँ पर कोई तंबाकू पीते नहीं जाता है। वहाँ पर कोई शराब पीते नहीं जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मंदिर है। लेकिन आज पवित्र वचन हमको बताता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हम हैं परमेश्वर के मंदिर। ये सिर्फ एक बिल्डिंग है, लेकिन परमेश्वर का मंदिर हम हैं और पवित्र आत्मा हम में वास करता है। इंडिविजुअली, कलेक्टिवली नहीं, इंडिविजुअली। I must allow Holy Spirit to work in my life. I must allow Holy Spirit to work in my life and Holy Spirit to control my life. No, I won't depend on my wife कि Holy Spirit उसके रही तो हमारा रही। नहीं, Holy Spirit is individual thing. एक individually आपकी सेवा परमेश्वर के प्रति कैसा है? हम लोग बहुत जल्द एक दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। We don't blame ourselves. एक दूसरे पर हम लोग उंगली दिखाते हैं, हम अपने ऊपर नहीं दिखाते हैं। आपने सुना होगा, मैंने कई बार बोला, और एक कहावत है कि बुराई को मैंने ढूंढा दुनिया भर और जब अंदर अपना देखा मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। हम अपने आप को देखते हैं। अविनाश प्रिया किया सर्च भी होगा कोविनियन में कि लॉर्ड सर्च मी, कि मेरा जिंदगी, मेरा जीवन तेरे सामने पवित्र है। पवित्र आत्मा पवित्र स्थान पर रहता है। क्या आज हम परमेश्वर के मंदिर हैं? अपने आप को हम लोग पवित्र किया है? अपने आप को हम साफ किए हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे में हमेशा रहे? Remember, Holy Spirit is a person. He feels. When Holy Spirit in us, we must know that Holy Spirit feels. How we treat Holy Spirit in our life. Do we really give Him the right place? Do we honor Him? Do we respect Him? Holy Spirit is a person. It's quiet and gentle. There is no sin in Him. Jesus, when He was passing by, He saw Jerusalem. Matthew 23, verse 37. And He was sorrowful. He felt it for Jerusalem. Say, Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Where you are. आज कैसे गंदी जीवन तू बिता रहा है, मुझे अफसोस है। ऐसे ही पाक रूह को अफसोस होता है जब हमारा जीवन गंदा है, जब हमारे में गंध निकलता है और वो पवित्र आत्मा वहां पर बहुत दिन नहीं रहने पाएगा। जैसे नोआ के दिन था, बोले परमेश्वर का आत्मा मनुष्य में सदा विवाद करता ना रहेगा। My spirit shall not strive with men always. Now I have numbered their days.
God gave them time and time again, but there was no repentance apart from Noah and his family. They were faithful. वो विश्वास योग्य थे और लोग नहीं, क्योंकि उनके लिए खाने पीने सब कुछ के लिए अधिक था, कुछ चीज की कमी नहीं था, और वो परमेश्वर से दूर होने लगा. There are more faithful believers in third world than in a developed world. जो गरीब देश के लोग हैं और वो पूरे दिल से अपनी आराधना और स्तुति करता है, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन की रोटी एक देखता है कि परमेश्वर उन्हें देगा, किसी तरह से उनके घर में भोजन पानी आएगा, और हम लोग वायवरी है, हमारे पास बहुत कुछ है. We have got lot of things. Where is God? There is no God. So many times people say, where is God? There is no God. ये याद रखिए, जिस दिन तू परमेश्वर के आगे खड़ा होगा, परमेश्वर यही कहेगा कि तूने उस दिन कहा था, Where is God? परमेश्वर नहीं है. साम हमको बताता है, the fool that said in his heart, there is no God. There is God, my dear brothers and sisters. Let the fear of God fill your heart. God was grieved and his heart was filled with pain. Jesus was filled with pain when he saw the sin of Jerusalem. Holy Spirit in a believer always convicts of your sin, of your wrongdoing. हर एक मसीह में पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करता है जब हम लोग पाप करते हैं या कोई पाप करने वाला है. होली स्पिरिट हमसे कहता है कि नहीं 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 नहीं, हम आत्मा को दूर कर कर अपना मनवाली करते हैं. Always be sensitive to the voice of Holy Spirit. Let Holy Spirit speak to you, and if the Spirit of God says no, it's no. If it's no, it's no. और कहाँ पर कभी कभी हम लोग पवित्र आत्मा को ऐसे ऐसे जगह लेकर जाना चाहता है जहाँ पर पवित्र आत्मा उस जगह को गंदा समझता है. Sometimes we want to take Holy Spirit, because Holy Spirit is with us all the time. We must be careful where we go. कभी हम इतना होशियार बनते हैं कि नहीं जाने से कुछ भी नहीं, हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं. Sometimes we think that we can control ourselves. Lot of, I'm ashamed to say this, lot of pastors, great preachers, they have fallen from the glory just because they visited a brothel and they gave them some beautiful ministries. They've ruined it. Anointing चला गया. आप सोचते हो कि ना वहां जाने से कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, लेकिन वो पड़ जाते हैं उसमें. शैतान ऐसे लेकर जाता है, क्योंकि शैतान जो है वो आपको डिसीव करेगा. Satan will deceive you all the time. To Eve, the Satan said, hey, it's very tasty. You just try it. जब ईव गिर सकता, हम लोग भी गिर सकते हैं, क्योंकि शैतान
बहुत ट्रिकी है और उसके पास बहुत मीठे मीठे बातें हैं जो हमें भरमा देगा। तो हम भरम से भाग निकले। जहाँ पर पाप होता है उस जगह से हम लोग निकल जाए। साम 1 कहता है जहाँ पर टट्टे करने वालों की मंडली में ना बैठे, जहाँ पर लोग ठट्टे करते हैं, जहाँ लोग एक दूसरे की निचाई दिखाता है, जहाँ एक दूसरे की बुराई करते हैं, वैसे मंडली से हम निकल जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा उससे दुखी होता है। एंड देन पवित्र आत्मा आप में से निकल जाएगा, क्योंकि वो नहीं सह सकता है, उसके लिए बहुत गंदा है। और हम लोगों का कान खजवाता है, सुन लो खजवाती है। वो कथा कहानी, वो टट्टा करने वाली बातें, उसकी बुराई इसकी बुराई, हाँ तो फिर क्या बोली? एंड व्हाट एल्स? हाँ, थोड़ा से जैसे हम सुनते निकल जाए। यदि हम नहीं निकलते तो हम लोग ये कहेंगे और बताओ, और स्टोरी कैसे हुआ रहा? Hey, we are not of this world. We are on our way to heaven. हम लोग स्वर्ग की ओर चल रहे हैं। ये दुनिया की बातें हम इस सब को छोड़ दें, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम लोग आगे बढ़े। Let us move by the leading of the Holy Spirit. If I'll just finish here, and next time I will share with you as to grief, कैसे पवित्र आत्मा दुखी होता है। और दूसरा जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, not to quench the Holy Spirit, कि आत्मा को नहीं बुझाओ, आत्मा को नहीं बुझाओ। आत्मा हमारे जीवन में काम करने दो। आत्मा को कब हम नहीं बुझाएंगे, इसके बाद में समाप्त कर दूंगा। आत्मा को हम कब नहीं बुझाते हैं? When we are in tune with God. If we are not in tune with God, we'll quench the Spirit. That means if we are not a worshipper, जब हम worship नहीं करते हैं, हम गीत नहीं गाते हैं, वचन को नहीं पढ़ते हैं, हम उसकी आराधना नहीं करते हैं, हम उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, उसके हजूरी में बैठते नहीं, we are quenching the Spirit, हम उसको बुझाते हैं। कैसे बॉलीवुड में एक दूसरे में दीवाना हो जाता है, क्योंकि मेन बॉय मेन गर्ल के लिए गाना गाता है, फिर वो मेन गर्ल बॉय के लिए गाना गाता है। एक इधर से बोलता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, उधर से बोलता है तुमसे बढ़कर मैं प्यार करता हूँ, और वो दोनों एक में बंधा रहता है। और हम यदि मसीह में बना रहना चाहता है, let us sing joyfully unto the Lord, let us praise Him, hallelujah, let's glorify His name. This will help us to make the Holy Spirit remain in us. Let us all stand up, सब खड़े हो जाए और प्रार्थना के द्वारा सभा को समाप्त करें। Amen, hallelujah. Lingam, you come, and Anita, you come too, because I believe you guys are going for holiday. We want to pray for you, and I'll let Lingam pray and conclude, then I'll pray for you. Wonderful and loving Father, you are the Lord of Lords, you are the King of Kings, worthy of every honor and glory and praise, and we give you praise, Lord. We exalt your name and we thank you, God, for keeping us alive, giving us this breath of life this day to see another beautiful day of yours, Lord. The day that you have made, that we could come here in your house, my God, and honor you and glorify your name and hear your word, the word that is bread of our life, God. Without that word, we cannot function, and today we have heard that the power
is in the Holy Spirit, Lord. Spirit is here to live with us forever, and it is the third person of the Trinity that dwells and lives with us, and it will never leave us nor forsake us, for the Lord has said, and it is done, and we take and we carry the Holy Spirit with us wherever we go, for that is the light, that is the way, that is the path that the Lord has showed us to do. Lord, we give you glory, Lord. Let your word be in our heart forever and ever, Lord, and we walk according to your word, Lord, not our flesh, God. Doesn't matter what our mind and what the circumstances say. We believe in your word by the leading of the Holy Spirit that we will move forward, my God. Nothing can move us from left to right. Nothing can move us the way that we want to go, but by the leading of your Spirit, God, we will grow and be more and more in you. Father, all glory and honor be to your wonderful name. As we disperse from here, God, I pray and I thank you, God, that you are always going with us, God, and we are taking your grace and more of your grace with us wherever we go. Lord, all glory and honor be to your wonderful name. In Jesus Christ's name I pray. Amen.